स्वागत है, अभिनंदन है सभी दर्शकों का। आप जान पा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल तुला राशि। इस सप्ताह कुछ मिले जुले फलों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, यानी कि मिश्रित फल, अच्छा भी बुरा भी। लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में अधिक भाग दौड़ अवश्य करिए, और भाग दौड़ करेंगे तो उसका भी परिणाम भी आपको अच्छा मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं, ऐसे योग बने हुए हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। कार्य व्यवसाय में बाधाओं के बावजूद भी कार्य चलता रहेगा, इसलिए कार्य को बाधाओं से झुंझलाहट में मत छोड़िए। दूसरा, प्रेम संबंधों में सकारात्मक जो एक प्रभाव आएगा उसको भी आपने सकारात्मक रूप से ही लेना है, ताकि ये पूरा सप्ताह एक अच्छा रिलेशनशिप बना सके और संबंधों में हमारी प्रगाढ़ता आ सके, यानी कि हम बहुत अच्छा महसूस कर सकें। तुला राशि के दर्शक जान लें कि इस सप्ताह ओम शुम शुक्राय नमः जपें, और ख़ास तौर से कपूर अपने आसपास रखें, और फिर कपूर किसी नैऋत्य दिशा में अथवा आग्नेय दिशा में, यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच आप रख दिया करें। पहले अपने पास रखें, फिर दक्षिण और पूर्व के मध्य रख दिया करें। तो पूरा सप्ताह ऐसा करें तो जो भी नकारात्मक प्रभाव है आपसे दूर होते जाएंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के दर्शक जान लें कि ये सप्ताह आपका संघर्षमय महसूस हो सकता है, ऐसे योग है। परिश्रम के उचित फल प्राप्ति की संभावना बनी हुई है, इसलिए परिश्रम अवश्य करें। स्वास्थ्य संबंधी सामान्य परेशानी रहेंगी, थोड़ी सावधानी बरतें। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहेगी, इसलिए जब उतार आ रहा हो तो आपने अपना उसी तरह से स्थिति बनानी है मानसिक, और जब चढ़ाव आ रहा हो तो आपने स्थिति उसी हिसाब से बनानी है। कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाएं कुछ कम हो सकेंगी इससे। जहाँ तक संबंधों की बात है, संबंधों में सकारात्मक मोड़ आने के योग बने हुए हैं। दाम्पत्य जीवन में भी, वैवाहिक जीवन में भी, जो पति पत्नी के जो संबंध हैं उसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सप्ताह यदि देते हैं तो सकारात्मक अच्छे प्रभाव हमारे वैवाहिक जीवन में पड़ सकते हैं, जो भी वृश्चिक राशि के हमारे दर्शक हैं। धनु राशि। धनु राशि के दर्शकों के लिए समझ लें कि ये सप्ताह संघर्ष और कठिनाइयों से आपको बचाएगा नहीं, बल्कि घेरे रहेगा। ऐसे योग हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, यदि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब झेल लेंगे। अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, यानी कि एक अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, और आत्मविश्वास को बढ़ाए रखना है। आर्थिक क्षेत्र में यदि आप कोई भी प्रयास करते हैं, वो धीमी गति से लाभ देगा और तेज़ी से हड़बड़ाहट में करने से हानि देगा। इस सप्ताह अपने को इस तरह से संयत करें। जहाँ तक आजीविका के क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं लोग, जो भी इस राशि के, अपने निकटतम सहकर्मियों से, जो भी साथ में करने वाले लोग हैं, जो बराबर में बैठ के काम करते हैं, उनसे मतभेद उभर सकते हैं। इसलिए अपनी तरफ से प्रयास कीजिए कि कोई मतभेद आप ना उत्पन्न होने दें। संदेह वाली स्थिति से बिल्कुल बचना है कि पता चले कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है तो आपके सहकर्मी ने या आपके साथ करने वाले ने किया है, क्योंकि इससे जो है बिना बात का विवाद पैदा होगा, इससे बचना है। इस प्रकार धनु राशि के दर्शकों के लिए मिला जुला प्रभाव है इस सप्ताह। लेकिन यदि हल्दी स्नान करेंगे और ओम गुरुवे नमः का जाप करेंगे पूरे सप्ताह, तो कुप्रभाव से बच पाएंगे और अच्छा ये सप्ताह और बेहतर कर पाएंगे। मकर राशि। मकर राशि के दर्शक जान लें कि इस सप्ताह अधिक परिश्रम से कम फल प्राप्ति के योग हैं, इसलिए अनावश्यक ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है, जितना आवश्यक है उतना ही करें, ताकि आपको कोई डिप्रेशन ना हो कि मैंने इतनी मेहनत की और फिर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, सूझबूझ से आपके कार्य बनेंगे, और जो गोपनीय रूप से, गुप्त रूप से जो आपके विरोधी हैं, वो आपको गुप्त रीति से कोई हानि पहुंचाने के योग बनाए हुए हैं, इसलिए उस ओर ध्यान देना है, सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी समस्याएं बनी रह सकती हैं। आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतनी है, क्योंकि लेन देन में थोड़ी गड़बड़ी की, आपके हिसाब किताब में कहीं गड़बड़ी के योग बने हुए हैं, इसलिए उसमें रिपीट करके देख लें लेन देन में कि हाँ हिसाब सही है। निजी व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को, जो भी अपना प्राइवेट व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए पहले से तैयार रहिए, और बिजनेस में तो ये सब चलता ही है। इस तरह से मकर राशि वाले यदि तेल का मालिश करके, खास तौर से बुध और शनि को पूरे सप्ताह में यदि मालिश करते हैं, और सोमवार को हल्की मालिश करते हैं, तो इस प्रकार मालिश करके स्नान करते हैं, बहुत हल्की मालिश करके, तो शुभ प्रभाव बढ़ सकेंगे।
कुंभ राशि। कुंभ राशि के दर्शक जान लें कि ये सप्ताह मिला जुला प्रभाव देने वाला है। अपनी समस्याओं के प्रति जो अधिक संवेदनशील रहने की आवश्यकता रहेगी इस सप्ताह। जो भी समस्या उस पर विशेष ध्यान दें, उस पर लापरवाही न बरतें और बिल्कुल आलस्य से बिल्कुल बचना है, क्योंकि ये सप्ताह आपके आलस्य भरने के योग बना सकेगा, लेकिन आलस्य से बचना है। और आर्थिक मामलों में सुधार होने के योग बने हुए हैं, इस पर ध्यान देना है। व्यापार से जुड़े हुए लोग जो भी हैं इस राशि के, कुंभ राशि के, व्यवसाय में सामान्य लाभ होने के योग बनेंगे, इसलिए उस पर स्पेशली विशेषता ध्यान दें। अत्यधिक जो भावुकता से बचना है आपको इस सप्ताह, क्योंकि आपने जो भी निर्णय लेने हैं दिमाग से लेने हैं, हृदय से कोई निर्णय नहीं लेना, वरना हृदय से लिया गया निर्णय प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, व्यवहारिक नहीं हो पाएगा, आगे जाके दिक्कत आएगी। इस प्रकार जो कुंभ राशि के दर्शक हैं वो जान लें कि काली मिर्च का सेवन जो है वो रोज़ाना 1 दाना काली मिर्च का सेवन अवश्य करते रहें, तो जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं वो आपके घटते जाएंगे, सकारात्मक प्रभाव बढ़ते जाएंगे। मीन राशि। मीन राशि के दर्शक जान लें कि बनते बनते कार्यों में रुकावट आने के योग बने हुए हैं इस सप्ताह, जिससे जब रुकावट आएगी, पता चल रहा था बस हो ही रहा है और फिर रुकावट आ गई, तो मानसिक तनाव होने के उत्पन्न भी है, हो अपने आप मानसिक तनाव होगा, टेंशन उससे पैदा हो सकती है। तो शरीर में दर्द, आंखों में कमजोरी, थकान जैसी इस तरह की महसूस होगा। इस तरह में जागरूक रहने की आवश्यकता है कि इस स्थिति को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और जहाँ तक दूसरा योग है कि आर्थिक स्थिति में जो एक आर्थिक स्थिति है आपकी जो वर्तमान में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति, तो आप भ्रमित हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। तो कार्य क्षेत्र में अपने जो वरिष्ठतम सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर रहने की आवश्यकता है। जहाँ भी, चाहे व्यापार कर रहे हो चाहे नौकरी कर रहे हो, जो आपसे सीनियर हैं, जो आपसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, उनसे जरूर संपर्कित रहिए, तो ये सप्ताह आप सामान्य से बेहतर कर पाएंगे। जो भी मीन राशि के दर्शक हैं वो समझ लें कि इस सप्ताह आप 3 मुखी हल्दी की गांठ, यानी कि 1 हल्दी की गांठ में एक तीसरी जो निकला होता है वो हल्दी की गांठ यदि आप नॉर्थ ईस्ट में लटका देते हैं और उनको निहारते हैं 3 मिनट रोज़, तो आपकी शुभ ऊर्जाएँ आपके पास ज़्यादा बढ़ेंगी। और गुरुवे नमः का जाप यदि करते हैं, ओम गुरुवे नमः या श्री गुरुवे नमः, तो इससे आपके सकारात्मक प्रभाव बढ़ पाएंगे और नकारात्मक ऊर्जाओं से आप कवच का काम कर पाएंगे। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, आपने जाना पूरे सप्ताह का साप्ताहिक भविष्यफल। अब समय हो चला है कि अगले सप्ताह के वो कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिसमें हम अपनी शुभताएं बढ़ा सकते हैं उन कार्यों को करने के लिए। तो देख लीजिए, एक तो विवाह मुहूर्त है 10 अगस्त और 13 अगस्त का। ये केवल पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिंधु क्षेत्र के निवासियों के लिए है। ये जो विवाह उस क्षेत्र में करना चाहेंगे वो उनके लिए मुहूर्त है। जहाँ तक गृह आरंभ का मुहूर्त है वो 14 अगस्त का है। नवीन गृह प्रवेश का मुहूर्त कोई नहीं है अगले सप्ताह। पुराने गृह प्रवेश का भी कोई मुहूर्त नहीं है और देव प्रतिष्ठा का भी कोई मुहूर्त नहीं है। लेकिन हाँ, उद्योग प्रारंभ का मुहूर्त 14 अगस्त है जो अगले सप्ताह है। व्यापार प्रारंभ का मुहूर्त 14 अगस्त है। कोई भी व्यापार आप शुरू करें। और वाहन खरीदने का मुहूर्त यदि अगले सप्ताह खरीदना है तो वो तिथि है शुभ 11 अगस्त। कोई भी बोरिंग करवाना, नलकूप लगवाना, इसका कोई मुहूर्त भी अगले सप्ताह नहीं है। इस प्रकार दर्शकों, आप इस सप्ताह अगले सप्ताह की योजना बनाते हैं कि कौन से शुभ मुहूर्त हैं, कौन से नहीं हैं। यदि उसी प्रकार आप कार्य करते रहे तो आपके जीवन में शुभताएं बढ़ती जाएंगी और कर्म फल भी जल्दी मिलना प्रारंभ होगा शुभ रूप में। जुड़े रहिए साप्ताहिक भविष्यफल से। नमस्कार। 27 जुलाई से ज्योतिष व वास्तु कक्षाओं का बेसिक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का नया सत्र प्रारंभ। उत्तीर्ण ज्योतिष विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह 27 जुलाई 2014, भारत ज्योतिष विद्यापीठ 177 बॉम्बे बाजार, मेरठ। फोन नंबर 0121 266 6888, 092 67 444449। ईमेल ID bharatbhushanastro@gmail.com।